देखिए, हुआ कुछ यूं था कि 23 अप्रैल की सुबह फिरोजपुर में दो किसान खेत में गेहूं काटने गए। ये खेत भारत पाक बॉर्डर की फेंसिंग में लगे गेट के पास जीरो लाइन पर मौजूद था। जैसा कि आमतौर पर इस इलाके में होता है कि किसानों की निगरानी के लिए बीएसएफ के दो जवान भी उनके साथ गए। इसी वक्त जवान पीके शॉ की तबीयत बिगड़ गई तो वो पेड़ के नीचे बैठने के लिए चले गए। पेड़ बॉर्डर पार था, तभी पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और उनके हथियार छीन लिए। आम परिस्थितियों में यहां नतीजा कुछ और हो सकता था और शायद बात वहीं खत्म कर दी जाती, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव भरे हालात के चलते पीके शॉ पाकिस्तान में कैद होकर रह गए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आखिरकार पाकिस्तान को कूटनीति के मैदान में भी हथियार डालने पड़े। इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जरा ये सुन लीजिए। उन्होंने जरूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस की है, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि सीज फायर जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो होने के कारण चाहे हमने फायरिंग को रोका है, लेकिन वो चाहते होंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे कि अगर ये छोटे हादसे जो हुए हैं उसको बढ़ाया ना जाए। पर अमूमन हम लोग ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में इस तरह का काम होता है, कई बार होता है। उनके भी जवान हमारी तरफ आते हैं, हम उन्हें वापस करते हैं। तो ये भी हमारा जवान गलती से किया, उन्होंने वापस किया है, तो इसके बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए बनिस्बत कि अभी क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो जबरदस्त गोलाबारी हुई उसके आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल डर गया है और ये तो हाँ, थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखे, क्योंकि उसी का फायदा है। और आतंक के बरखिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी और इसमें कोई भी संदेह नहीं, इसमें कोई भी हम जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। कांस्टेबल पीके शॉ की वतन वापसी पर आज सारा देश राहत महसूस कर रहा है। खास तौर पर पूनम शॉ के परिवार को मानो नई जिंदगी सी मिल गई है। बेटे की वतन वापसी पर उनके पिता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है कि लड़का हमारा दुश्मन का मुंह से अपने घर में आ गया। वो जो था एक दुश्मन का मुंह में था, कब क्या कर सकता था कोई ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम बार में मोबाइल में हमें दिखा कि पाकिस्तान बोल रहा है कि पूनम कुमार साहब का सोल्जर जो है हमारे अंडर में नहीं है। फिर बाद में जब वायरल किया लोग आंख में पट्टी बांध के, तब इंडिया को विश्वास हुआ कि नहीं, पूनम को किडनैप करके पाकिस्तान रेंजर ले गया है। तो रेंजर ले गया, तो इसके लिए हम लोग अपना जो नेता है, काउंसिलर से लेकर चेयरमैन से लेकर एमपी से लेकर एमएलए तक, सभी हमारे मुख्यमंत्री तक या हमारे केंद्र के मुख्यमंत्री तक, सभी हमारा सहयोग किया हमारे लड़का को लाने के लिए। आज लड़का हमारा घर में आ गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। यही बात बोलेंगे कि सभी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मिलकर मोदी जी को साथ दे ताकि उग्रवादी को खत्म करें। आप साथ नहीं दीजिएगा तो अकेला प्रधानमंत्री कभी खत्म नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोग साथ दीजिएगा तो खत्म करना ही उचित है, ताकि ये जो जितनी माँ बहन बेटियां हैं जो घूरने जाती है उसको जात पूछ के गोली मारा जाता है, ये सबसे बड़ा गलत चीज है, सबसे बड़ा गलत चीज है। इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो जिंदा जला देना चाहिए, आग में जला देना, पेट्रोल छीट कर। ऐसे उग्रवादी को हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सभी राज्य से प्रार्थना है कि मिलजुल कर उग्रवादी को, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, नामो निशान खत्म कर देना चाहिए, ताकि हमारे देश का बेटी बहन भाई भतीज सब एक साथ रह सके, जिंदा रह सके, खुशी से रह सके। हम यही कहना चाहिए। ये भी खुशी है कि हमारा लड़का जो है 23 दिन के बाद इंडिया में आया है, मैंने घर में आ गया। हम लोग बहुत खुशी की बात है। अब इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, हम ये भी बात बोलेंगे, सभी को बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, अनुरोध करके बोलेंगे, प्रार्थना बोल करेंगे, हाथ जोड़ के कि सभी राज्य मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और इसका नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। परेशानी तो बढ़ गया,
कि अब मेरा लड़का लौट के कभी नहीं आएगा। जब पाकिस्तान संगे जब युद्ध लग गया उग्रवादियों के साथ, तो हमने सोचा कि अब लड़का हमारा लौट कर नहीं आएगा। बाकी जब युद्ध शांत हो गया तो सभी नेता, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर हमारे लड़का को फिर घर में लाया। हम बहुत खुशी है।